जिनकी लेखनी और साधना ने लाखों के जीवन को नई राह दिखाई, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य को कोटि कोटि प्रणाम। हमारा गुरुदेव क्या कर सकता है एक कमरे के अंदर बैठकर, आइए जानते हैं। एक बंद कमरे में बैठा उच्च स्तरीय चिंतन करने वाला महापुरुष अपने विचारों की ऊर्जा से सारी दुनिया को हिला सकता है, सूक्ष्म जगत को प्रचंड झंझावातों से आंदोलित कर सकता है तथा दुर्भावनाओं को सद्भावना भरे वातावरण में परिणित करने की क्षमता रखता है। यह तथ्य नितांत सत्य है। योगीराज श्री अरविंद ने एकांत में तप साधना कर भारत की स्वतंत्रता के लिए वह सूक्ष्म वातावरण निर्मित किया जो प्रत्यक्ष रूप में लाखों व्यक्तियों की आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ने के आवेश के रूप में सामने आया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 1984 की बसंत पंचमी से सूक्ष्मीकरण में प्रवेश किया। उन्होंने अपनी लेखनी से सतत लिखना प्रारंभ किया। 20वीं सदी के अंतिम 20 वर्ष 21वीं सदी के प्रारंभिक 5 वर्ष युग संधि की बेला के हैं। इस अवधि में विनाश को रोकने और विकास को आगे बढ़ाने की गति तेज करनी होगी। यह आपत्ति काल है, अतः इसमें हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होगी। हमारी जिम्मेदारी जो है उसे हम गीत गिलहरी की तरह सतत निभाते रहेंगे। अपनी सूक्ष्मकरण साधना को उज्ज्वल ने वाङ्मय के इस खंड में उज्ज्वल भविष्य का आधार बताते हुए इस योगाभ्यास तपश्चर्या के विभिन्न पहलू को स्पष्ट किया है। चैत्र नवरात्र 1984 से आरंभ हुई उनकी यह साधना बसंत पर्व 1986 पर समाप्त हुई। इस अवधि में वे नितांत एकांकी रहे। उनके साथ परम वंदनीय माता जी और 2 उनके निजी सहायक जगह कदा उपस्थित रहते थे, किंतु वे इसके अतिरिक्त पूज्य न तो किसी से मिले और न ही कक्ष से बाहर आकर किसी को सशरीर दर्शन दिए। इस अवधि में लेखनी की उनकी साधना निरंतर चलती रही। इस अवधि में आहार भी उनका सूक्ष्मतम रहा। इस दौरान किए गए तप को उन्होंने प्राचीन काल के दुफा सेवन समाधि छाया पुरुष की सिद्धि की साधना नाम दिया। आदि स्तर की सत्ताएं इस अवधि में किसी तरह तप साधना में सहायक देती थी। परम पूज्य गुरुदेव ने पंचवीर भद्रों की जागरण की बात इस सूक्ष्मीकरण सावित्री साधना के प्रसंग में स्थान स्थान पर की है। अपनी काया में विद्यमान पंचकोशों अन्नमय कोश, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों को 5 वीरभद्रों के रूप में कैसे विभाजित किया जा सकता है, यह साधना विध समझाते हुए स्वयं पर देवी सत्ताओं द्वारा संपन्न हुए प्रयोगों को उन्होंने बताया है। युग परिवर्तन के लिए इन दिनों ऐसी प्रतिभाओं की नितांत आवश्यकता है जो लोक मंगल के लिए अपनी प्रतिभा और पुरुषार्थ लगा सकते हैं। अतः विद्वान कलाकार, धनवान, राजनीतिक जैसे संवेदनशील प्रतिमाओं का आह्वान किया गया है। इस कार्य को अगले 5 वर्षों में स्थूल शरीर से तथा शेष 15 वर्षों में उनकी सूक्ष्म सत्ता संपन्न करती रहेगी। यह आश्वासन देते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने युग संधि महापुरुषन के रूप में 2400 करोड़ की गायत्री महामंत्र जप रूपी ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान को सन 1989 के बसंत पर्व से आरंभ करने की घोषणा की, जिनकी प्रथम पूर्ण आहुति नवंबर 1994 में तथा द्वितीय पूर्ण आहुति सन 2001 में संपन्न होनी थी। संसार में दुष्प्रतियाँ मिटे, सद्भाव का वातावरण बने, विभिषिकाएँ निरस्त हों, उनके लिए स्थूल प्रयास पर्याप्त नहीं है। सूक्ष्म स्तर पर प्रचंड पुरुषार्थ करना होगा। यह उनके स्पष्ट करते हुए स्वयं की तप साधना और औरों के लिए इसकी भागीदारी का वर्णन किया है। अपनी सूक्ष्मकरण साधना के दिनों में ही अपनी वसीयत और विरासत पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि इन दिनों हमारी सावित्री साधना चल रही है। उनके माध्यम से जो आदर्श महाबली उत्पन्न किए जा रहे हैं वे चुपके चुपके असंख्य अंतःकरणों में जा घुसेंगे, उनकी अनीत को छुड़ाकर मानेंगे। ऐसे मणि माणिक छोड़कर आवेंगे
जिससे वह स्वयं धन्य बन सकें। युग परिवर्तन जो अभी कठिन दिखता है वो कल सरल बन सकेगा। समाज का नवनिर्माण सदा विचार कांत से हुआ है। एवं शांति पुंज प्रज्ञा अभियान एवं एक मनीषी के रूप में उनकी क्या भूमिका इसमें रही है, कौन कौन इसमें आगे आकर सहायक भूमिका निभाएगा, यह वाङ्मय इस महत्वपूर्ण खंड से आत्मसात किया जा सकता है। युग संधि महापुरुषण शब्द शक्ति की प्रचंड प्राण ऊर्जा का एक ऐसा सूक्ष्म स्तरीय प्रयोग है जिसके परिणाम आने वाले दिनों में उज्जवल भविष्य की प्रकटीकरण के रूप में सामने आएंगे। सारी वसुंधरा पर एक साथ एक स्वर में ही एक ही भाव प्रभाव के साथ की गई उज्जवल भविष्य की प्रार्थना कैसे प्रभावी परिणाम प्रस्तुत करती हैं, नव युग के लिए उपयुक्त वातावरण बनाती हैं। युग मनीषी के भाव चेतना से इस वाङ्मय के माध्यम से अनुप्राणित किया गया है। आप सभी भी इस कार्य योजना में सम्मिलित हों और लाभान्वित हों। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।